जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपया अंकित करता है। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, लेकिन अगर आप नहीं जानते होंगे तो एग्जाम में छोड़ करके आइएगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। चलिए इसका एक फार्मूला है दोस्तों, इसका फार्मूला है क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि। ये आपका फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, आपका बोल रहा है दुकानदार एक वस्तु को 320 रुपये अंकित करता है और 10% छूट देता है, उसके बाद 20% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य निकालना है हमको। क्रय मूल्य का पता नहीं है तो क्रय मूल्य की जगह हम एक्स लिख दिए। अंकित मूल्य हमारा जो है 320 रुपया है, तो 320 रुपया यहां लिख दिए हम, बराबर छूट दे रहा है, यदि 10% की छूट देता है तो यहां हम 100 में अगर 10 घटा देंगे तो यहां 90 आ जाएगा। और फिर बोल रहा है 20% का लाभ, तो यहाँ लाभ या हानि है तो 100 में 20% जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए आप, 30 तिया 90, 30 चौके 20 से, फिर कटेगा 4 या 32, ये कट गया। अब क्या होगा, ये तिरछा गुना होता है दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, ये तिरछा गुना होता है। तो ये x बराबर हमारा क्या आएगा, 80 को 3 से गुना कर देंगे तो 240 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। यानी क्रय मूल्य क्या आया दोस्तों, तो 240 रुपया आया। सही आंसर क्या हो गया, 240 रुपया। ये तो फार्मूला से हुआ दोस्तों। अगर आपको शॉर्ट में बनाना हो, फार्मूला याद नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर ले दोस्तों, ताकि जब भी जरूरत हो तो इसको देख सकिए। चलिए 240 रुपया आया। अब इसको अगर आप बनाना चाहते हैं, इस ट्रिक से बनाना चाहते हैं, तो क्या है, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपको आपको देखिए शॉर्ट से मैं बता देता हूं। एक मिनट दोस्तों, देखिए इसको बोल रहा है कि 320 रुपया अंकित मूल्य है, 10% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। तो 20% लाभ कमाता है तो 120% बराबर 320 रुपया। तो 10% हानि होता है, तो 10% हानि यानी 90%, तो 90% बराबर, तो इसको 320 गुने 90 बटा 120। अब इसको काट दीजिए, 30 तिया 90। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा ऑटोमेटिक कभी कभी दब जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। तो 320 गुने 90 बटा 120। अब इसको काट दीजिए, 30 तिया 90 और 30 चौके 20 से, अब काट दिए, 4 या 32, अब कितना आया, 8 तिया 24, 240 रुपया। यही आपका क्रय मूल्य आ गया आंसर। लेकिन जब भी आपको क्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा एक दो पॉइंट दोस्तों, कि जब भी क्रय मूल्य निकालने बोले, अंकित मूल्य दिया हुए रहे, तो सबसे पहले हम लाभ को लिखेंगे, लाभ परसेंटेज को लिखेंगे, उसके बाद हम नीचे हानि परसेंटेज को लिखेंगे। ये चीज आपको आद होनी चाहिए, नहीं तो आप मिस्टेक कीजिएगा तो फिर ये इस तरह से आपका नहीं बनेगा। नहीं तो फिर आप इस फार्मूले को याद रखिए, आपका आसानी से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिए, बोल रहा है
एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो अभी बताया अगर आपको शॉर्ट से बनाना है तो सबसे पहले 20% लाभ को निकालना, 20% ये जो लाभ दिया वो उसको निकालना, उसके बाद हानि परसेंट को निकालना, छोड़ना है, छूट को लिखना है। तो 20% लाभ तो 120% बराबर 1280, और छूट कितना दे रहा है तो 10% यानी 90% बराबर, तो 1280 बटा 120 गुने 90। फिर काट दीजिए, 30 तिया 90, 30 चौके 20 से इसको काटिए, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 320 तिया कितना आ जाएगा तो 960 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्या हुआ दोस्तों, तो 960 इसका क्रय मूल्य आ गया। और अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो बस यही है, देखिए लिख दे रहा हूं मैं, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि। इस पर आप बैठा दीजिएगा, आपका आ जाएगा। देखिए मैं कर भी देता हूँ, इसको बना भी देता हूँ। क्रय मूल्य, अब हमको क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, अंकित मूल्य हमारा 1280 है, तो क्रय मूल्य x मान लिए, ये 1280 यहाँ लिख दिए, बराबर आपका जो है छूट 10% है तो यहाँ 90 हो गया, और ये जो है लाभ 20%, तो यहाँ देखिए लाभ लिख रहा है तो 120 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 30 तिया 90, 30 चौके 20 से, और 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0। अब क्या आया, तिरछा गुना हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 320 को 3 से गुना कर देंगे तो 960 आ गया। आपको जो तरीका अच्छा लगे दोस्तों वही बनाइए, मैं दोनों तरीका आप लोगों को बता दिया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या रहा है, एक दुकानदार ने एक वास्तु लिखा गया, टाइपिंग हो गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रख दिया। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए फिर यहाँ क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको बोल रहा है, तो आप लिखिए क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपका ये नहीं बनेगा। 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि, ये हो गया फार्मूला आपका। अब लिख दीजिए इसको, क्रय मूल्य निकालना है हमको, तो क्रय मूल्य x और अंकित मूल्य दिया हुआ है तो 160 बराबर छूट हमारा 10% है तो 90, 100 में घटा दिए 10 तो 90, और बोल रहा है कि 20% लाभ, तो 100 प्लस 20 120। अब काट दीजिए, 30 तिया 90, 30 चौके 20 से, और 4 से काटिए, 4 चौक 16, 0। तो x बराबर, अब तिरछा गुना हो जाएगा, तिरछा गुना होगा तो 40 तिया 120 रुपया। कितना आया दोस्तों, तो 120 रुपया आया। सही आंसर क्या हो गया, तो 120 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए इसको, मैंने उसमें दोनों ट्रिक बता दिया था, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज कीजिए दोस्तों। आप लोग दोनों ट्रिक जो है कॉपी में नोट कर लें। चौथा प्रश्न है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। अगर मैं अंकित मूल्य बोला आपको निकालने के लिए, उस समय क्रय मूल्य बोला जा रहा था निकालने के लिए, अब बोला है अंकित मूल्य निकालने के लिए। इस तरह प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में आता है दोस्तों। तो फिर वही फॉर्मूला लिखिए, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ हानि, ये हो गया। अब क्रय मूल्य,
अब देखिए अंकित मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य 153 रुपया हो गया, बटा अंकित मूल्य x मान लीजिए, यहाँ पर 15% बट्टा दे रहा है तो 100 में 15 घटा दीजिए तो 85 आ जाएगा, और बोल रहा है 20% लाभ तो 100 में 20% जोड़ देंगे तो 120। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, देखिए यहाँ कट जाएगा आपका 17 पच्चीस 85 और 70 9 153। अब काटिए, 5 से काटिएगा 20 में कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 आ गया। अब क्या बचा, ये तिरछा गुना हो जाता है, इधर कुछ बचा हुआ नहीं है, तो x बराबर 24 को 9 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 216। कितना आएगा दोस्तों, तो 216, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों अगर इसमें आपको ट्रिक यूज करना है तब क्या करेंगे, चलिए देखिए, उसमें हम पहले लाभ लिख रहे थे, जब क्रय मूल्य निकालने के लिए बोलता था तो सबसे पहले हम लाभ को लिखते थे, लेकिन अगर अंकित मूल्य आपको निकालने बोले तो सबसे पहले आप हानि को लिखिएगा। तो 15% हानि, 15% बट्टा दिया जा रहा है तो 15% यानी 85%, 85% बराबर 153, तो 20% लाभ यानी 120% बराबर, तो 153 गुने 120 बटा 85। अब काट दीजिए इसको, 17 पचे 85 और 70 9 153, और 5 से काट दीजिए इसको तो 24 आ जाएगा। अब 24 को 9 से गुना कर देंगे तो 216 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी अगर आपको अंकित मूल्य निकालने बोले तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बट्टा छूट जो भी दिया हुआ है हो या हानि जो भी लिखा हो उसको पहले लिखना है, और अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले तो आपको सबसे पहले यहाँ लाभ लिखना होगा, लाभ परसेंट। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये इस तरह से बनेगा, नहीं तो आप इस फार्मूले को ही याद रखिए, बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। मैंने दोनों तरीका आप लोगों को बताया दोस्तों। चलिए अब बोल रहा है, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य क्या होगा, अब चलिए सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, 20% छूट देता है तो यानी 80%, 80% बराबर 432, तो 25% लाभ तो 125% बराबर, तो 432 बटा 80 गुने 125, ये गुना हो जाते हैं। अब काट दीजिए, कितना बार में कटेगा देखिए, तो 4 दूनी 8, 20 बार में, और 4 और 4 8 32, 108 बार में कटा। अब 5 से 5 चौके 20 कटा, और 5 से इसको काटिए 25 बार में कट जाएगा। अब 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। अब 25 को 27 से गुना कर दीजिए दोस्तों, अगर 25 को 27 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 27 दूनी 54, 540 और 135, आपका आ जाएगा 5 4 3 7 यानी 675 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 675 रुपया, यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 675 रुपया हुआ दोस्तों। आपको ये भी मैं तो शॉर्ट में बता दिया दोस्तों, ये सारा का सारा उस फार्मूले पर बैठेगा, जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताया हूँ सारा का सारा उस फार्मूले पर बैठेगा, और सारा का सारा आपका आसानी से बनेगा। आपको जो ट्रिक अच्छा लगे उसको यूज कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।